ये पीजी पीएचडी सब कुछ होने के बावजूद रोज़गार कहाँ है? ये सवाल हर किसी नौजवान के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। ये कहानी उन हज़ारों नौजवानों की है जो सुबह उम्मीद के सहारे उठ जाते हैं और शाम को फ्रस्ट्रेट होकर सो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में नौकरियों का सिस्टम एक अजीब उलझन बन चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी सुना रही है। आज जम्मू कश्मीर के युवा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस फील करते। तालीम और रोजगार के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, न स्किल का इस्तेमाल होता है, न फील्ड ऑफ स्टडीज की इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमने कई सारे केस ऐसे भी देखे जहां पीजी पीएचडी होल्डर्स भी जॉब सिक्योरिटी न होने की वजह से नर्सिंग डिप्लोमाज या आईटीआई जैसे कोर्स करने पर मजबूर होते हैं। सरकार ने अभी तक कोई क्लियर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं दी है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई जॉब नहीं है, न कोई डायरेक्शन है। और यूथ के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्कीमों के नाम पर बैंक से लोन लेकर अर्बन एरिया के युवा जो है रेस्टोरेंट खोले। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के एक अहम मसले पे जो दिन ब दिन परेशानी का सबब बन, यानी अगर हम बात करेंगे दिन ब दिन बढ़ती बेरोजगारी की। अगर हम बात करेंगे, अंधेरा सिर्फ रात पे ही नहीं छाता, बल्कि कभी कभी एक पूरे नस्ल के सपनों पे भी छा जाता है। जम्मू कश्मीर के हर छोटे गांव, शहर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है कि हमें अपना फ्यूचर कहां दिख रहा है। ये पीजी पीएचडी सब कुछ होने के बावजूद रोज़गार कहाँ है? ये सवाल हर किसी नौजवान के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। ये कहानी उन हज़ारों नौजवानों की है जो सुबह उम्मीद के सहारे उठ जाते हैं और शाम को फ्रस्ट्रेट होकर सो जाते हैं। ये सिर्फ बेरोजगारी का क्राइसिस नहीं है, ये पूरे जनरेशन का ब्रेक डाउन है। आज हम बात करेंगे उन असली परेशानियों की जो सिर्फ फिगर्स और फाइल्स में नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के चेहरे पे भी लिखी होती है। जम्मू कश्मीर में नौकरियों का सिस्टम एक अजीब उलझन बन चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी सुना रही है। आज जम्मू कश्मीर के युवा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस फील करते हैं। अगर हम बात करेंगे, स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन, पीजी या पीएचडी किसी और फील्ड में करते हैं, लेकिन जॉब को बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड में ढूंढते हैं। तालीम और रोजगार के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, न स्किल का इस्तेमाल होता है, न फील्ड ऑफ स्टडीज की इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमने कई सारे केस ऐसे भी देखे जहां पीजी पीएचडी होल्डर्स भी जॉब सिक्योरिटी न होने की वजह से नर्सिंग डिप्लोमाज या आईटीआई जैसे कोर्स करने पर मजबूर होते हैं। सरकार ने अभी तक कोई क्लियर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं दी है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई जॉब नहीं है, न कोई डायरेक्शन है। जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी की शरह टॉप पे है। ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जैसी एजेंसीज पर लोगों का भरोसा उठ गया है। पहले पेपर लीक, फिर एग्ज़ाम कैंसल, फिर रिक्रूटमेंट लोग लेना, ये सब कुछ इतना कॉमन हो गया है कि लोगों ने अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना छोड़ दिए हैं। 2022 में जिस तरह से एसआई और एफए के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए पेपर लीक के चलते, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन बाद में उनको मायूसी मिली। इन्हीं सरकारी एजेंसियों ने मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए इम्तिहान कंडक्ट किए बगैर तकरीबन 100 करोड़ रुपया एग्जामिनेशन फीस के तौर पर जमा किया है, जो अभी तक उन एस्पिरेंट्स को रिफंड नहीं किए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर का तो हाल उससे बुरा है। हर स्पीच में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की बातें होती है, लेकिन ग्राउंड पे ना कोई आईटी पार्क है, न कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्टिव है। एक वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन जो है वो टोटल एम्प्लॉयमेंट का 5% है, जो नेशनल एवरेज से 22% से भी कम है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स की ज़िंदगी भी एक अजीब स्ट्रगल बन चुकी है। 60,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 10 से 15 सालों से काम कर रहे हैं बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के। हर बजट में उनके लिए रेगुलाइजेशन का वादा होता है, लेकिन इम्प्लीमेशन ज़ीरो है। कई लोग रिटायरमेंट के करीब है, बिना पेंशन, बिना बेनिफिट्स के। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है वो ब्रेन ड्रेन है। हर टैलेंट लड़का या लड़की जम्मू कश्मीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली, बेंगलुरु या मिडिल ईस्ट की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ उनको सिर्फ इंतज़ार ही मिलता है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70% युवा जम्मू कश्मीर से बाहर रुख करना चाहते हैं रोजगार के सिलसिले में। इससे सिर्फ न लोकल इकानमी पर असर पड़ता है, बल्कि सोसाइटी में भी एक होपलेसनेस फैल जाती है। आज जम्मू कश्मीर के युवा सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, क्लियर रोड मैप। रोजगार सिर्फ इलेक्शन का जुमला न बने, बल्कि एक रियलिस्टिक पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, फ्यूचर का ट्रस्ट हो। जब तक ये नहीं होगा, तब तक डेवलपमेंट का सपना पूरा नहीं होगा। और यूथ के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्कीमों के नाम पर बैंक से लोन लेकर अर्बन एरिया के युवा जो है रेस्टोरेंट खोले, और जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर अपना
पैसा इन्वेस्ट करें। अगर हम बात करेंगे हार्टिकल्चर नेचर पर डिपेंड करता है और मार्केट भी उतना सिक्योर नहीं है, लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर दूसरे स्टेटों के मुकाबले में पीछे है। यहाँ की इकॉनमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर और टूरिज्म पे डिपेंड करती है। ये दोनों सेक्टर जो है रोज़गार देने में काफ़ी नहीं है। इसी वजह से स्टेट में बेरोजगारी की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे हर साल हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट निकल जाते हैं। मोस्टली सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। एग्रीकल्चर पे 70% जम्मू कश्मीर की आबादी डिपेंड करती है। ये अनसर्टन सोर्स हैं जो नेचर के मूड पे डिपेंड करती है। इसीलिए हमें एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसमें एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों को रोज़गार मिल